सोनोटेक कैसेट। महावीर अंजनी सुबन में धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम, बगरी प्रभु के नाम के सुबने न कोई काम। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सोनोटेक कैसेट कंपनी की तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेके चल रहे हैं। परम भक्त हरदौल के जीवन की कहानी की ओर देखते हैं। किस तरह से धर्म के पीछे कुंवर हरदौल ने अपनी जान दे दी और किस तरह से मरे हुए भैया ने अपनी बहन को भात पहराया। आइए देखते हैं परम भक्त हरदौल की कहानी में। संवत 1601 में जब देश हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का शासन था, तब ओरछा के बीच में एक राजा थे जिनका नाम था वीर सिंह। और नगर ओरछा गाम बनो शुभ धाम कहीं ना जाई, और जहाँ वीर सिंह से राजा रे के राजन में बलदाई। कहीं ना जाई सभा के भाई, जहाँ वीर सिंह सो राजा रे के हुई गो है बलदाई। नगर ओरछा के बीच में जो महाराज वीर सिंह राज्य करते थे, उनके जन्म में दुई लाल सुनो कर ख्याल हाल रोगाई। जकियस की रथ की ध्वजा स्वर्ग लहराई, उनके जन्म में दुई लाल सुनो कर ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई। सखी रथ की ध्वजा स्वर्ग लहराई, स्वर्ग लहराई। नगर ओरछा के बीच में जो महाराज वीर सिंह रहते थे, और महाराज वीर सिंह के दो लड़का थे, और दोनों लड़कों के बीच में एक लड़की और थी जिसका नाम था कुंजावती, और जो दतिया में ब्याही थी। हुआ ऐसा, दोनों बालक जो थे महाराज वीर सिंह के, इनके नाम क्या थे? ये था भैया वो जुझार सिंह था बलदाई, हरदौल कुंवर छोटे थे वीरन यति सुखदाई।
बड़े लड़के का नाम था जुझार सिंह, छोटे पुत्र का नाम था हरदौल। महाराज कुमार हरदौल बड़ा परवीन, एक कोमल चित्त निहार रहे नित राम चरण लवलीन। बारे सांवरिया बारे बनबारी, चलिए तो गंगा मैया नहाई, जब निर्मल हो मेरे शरीर। बारे सांवरिया चलिए तो गंगा मैया नहाई, जब निर्मल हो मेरे शरीर। बारे सांवरिया। बड़े पुत्र का नाम था जुझार और हरदौल कुंवर छोटे थे, लेकिन हरदौल के जीवन में दुख टूट पड़ा जब हरदौल बहुत छोटे थे। कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि जब हरदौल बहुत छोटे थे बचपन में, तब इनकी माँ इन्हें छोड़ करके सदा सदा के लिए सो गई। जब इनकी माँ खत्म हुई उस समय बड़े भाई जुझार का विवाह हो चुका था और चंपावती नाम की दुल्हन आंगन में आ चुकी थी। मरने से पहले माँ ने अपने बच्चे हरदौल को उठाया और अपने बहू की गोद में डाल दिया और कहा, बेटी आज से तू इस बच्चे की भाभी नहीं बल्कि माँ है और इसे अपना पुत्र समझ करके इसका पालन पोषण करना। और इतना कहने के बाद में माँ सदा के लिए सो गई। जब माँ खत्म हो गई और उस बच्चे का पालन पोषण हरदौल की भाभी नहीं किया। हरदौल नहीं जानते हैं कि मेरी माँ जिंदा है या खत्म हो गई। और कुछ समय के बाद हरदौल के पिता भी खत्म हो गए और जब पिता खत्म हो गए तो राजाओं के कुछ ऐसे नियम थे कि जो बड़ा लड़का होता था वही राजा बना करता था। मतलब है कहने का कि कुछ राजाओं की नीति से और काम काज सब चलता था। चलता था जो जेठा बेटा होता था वो राज्य का मालिक बनता था। वो जैसा नियम था राजाओं का, जो बड़ा लड़का होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। हरदौल के पिता खत्म होने के बाद में अधिकार उसी ने पायो है, अब हंसी खुशी से अपने घर में जिसने समय बितायो है। जब हरदौल के पिता खत्म हो जाते हैं तो हरदौल के बड़े भाई जो थे जुझार सिंह वही ओरछा के राजा बने। हरदौल की भाभी हरदौल को अपना पुत्र मानती है और हरदौल छोटे रहे तब तक समझते रहे यही हमारी माँ है। जब समझदार हुए हैं तब बाद में पता चला कि मेरी माँ तो खत्म हो गई, लेकिन मेरी भाभी ने मुझे माँ का प्यार दिया। भाभी जो थी उसे हरदौल के बिना चैन नहीं, हरदौल को अपनी भाभी के बिना चैन नहीं। कैसा हित था दोनों में। और भावज चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती खाती, जाकी कोमल सूरत देख रे देख भावज हर साथी। खिलाती खाती, जाकी कोमल सूरत देख रे देख भावज हर साथी। और है सुख सागर में बहे प्रेम सो रहे मगन दिन राती।
देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती। और सुख सागर में बहे प्रेम सो रहे मगन दिन राती, मगन दिन राती, मगन दिन राती। देवर भाभी की प्रीति न बरनी जाती, न बरनी जाती। कहने का मतलब यह है, हरदौल अपनी भाभी को मां समझते हैं और भाभी अपने पुत्र को पुत्र मानती है, न कि देवर। भाभी को पुत्र के बिना चैन नहीं है और पुत्र को भाभी के बिना चैन नहीं है। इतने कैसा पवित्र प्यार था उन दोनों में। हरदौल जो थे, अरे बेटा रुम झुम डोले और हाय मीठी बोली बोले। घर में खुश हुए के अब डोले और सबसे मीठी जो बातें बोले और नए भेद के दिल को खोले। यानी हरदौल और हरदौल की भाभी में जो पवित्र प्रेम है, लेकिन समाज के लोग उसे कुदृष्टि से देखने लगे। कुछ औरतें खड़ी हो जाती हैं तो आपस में बातें करने लगती हैं। बहन, हरदौल की भाभी हरदौल को इतना मानती है जितना अपने पति को भी नहीं मानती। दूसरी स्त्री कहने लगी, रानी है कौन कहे, अरे किसी गरीब घर की बात होती तो देख लिया जाता। समाज में चर्चाएं जब गलत चलने लगी, हरदौल के पवित्र प्यार को पाप की दृष्टि से देखने लगे लोग। फिर जो हरदौल के खानदान का चाचा लगता था, वो एक दिन जुझार सिंह के सामने दरबार में पहुंचा। जुझार सिंह ने जो आते हुए देखा, कहा चाचा जी नमस्ते। तो नमस्ते का उत्तर उसने नहीं दिया तो जुझार कहने लगा, चाचा कोई भूल हो गई क्या? चोगला कहने लगा, जुझार तू अपने भैया हरदौल की शादी क्यों नहीं करता? जवाब दिया, चाचा माफ कीजिए, मेरे भैया ने शादी के लिए इनकार कर दिया है और मेरा भैया हमेशा ब्रह्मचारी बन के रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। चोगला कहने लगा, सुनो शादी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि शादी क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कोई और रहस्य है? बोले हाँ, हरदौल कुमार भाभी के संग में सयरे उड़ावे। ब्रह्मचारी बालक हरदौल को झूठा दोष लगा करके वो नीच बोला, हरदौल कुमार भाभज के संग में सयरे उड़ावे। दिन रात महल में रहे रे नाया तक कब आवे। तुम्हारे भैया हरदौल को अब शादी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई हरदौल तुम्हारी स्त्री से मिल चुका है और उन दोनों में इतना प्यार है, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं दोनों मिलकर के तुझे जहर दे के न मार दें। जुझार चौंक पड़ा, चाचा क्या कह रहे हो? बोले हम सच कह रहे हैं। महाराज दान ने कुल को दाग लगाई और करे रात दिन ये सलो भावज को मन भरमाए। काऊ दिन जर से नाक कटावे गोजू, तेरो छोटो भैया काऊ दिन घर की नाक कटावे गो। और तेरो छोटो भैया रे, अब तेरो छोटो भैया रे, अब तेरो लोहरो भैया काऊ दिन कुल की नाक कटावे गो। जवाब दिया जुझार सिंह, तेरे भैया को शादी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो राज दरबार में रहते हो, परिवार और दरबार की ओर देखते हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारी स्त्री से मिल चुका है। घर घर में चर्चाएं फैली हुई हैं, समाज के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारा भाई और तुम्हारी स्त्री, लगता है कि दोनों मिलकर के किसी दिन तुझे जहर देके न मार दें। जो ये वचन सुने, जुझार सिंह को क्रोध आ गया, भैया हमारे भैया के बारे में और अगर तुमने जरा भी कोई शब्द कहा तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लेंगे। आपको नहीं मालूम, मेरा भैया वो ब्रह्मचारी है जो आज तक मेरी स्त्री को मां मानता है
और मेरी स्त्री मेरे भाई को देवर नहीं पुत्र मानती है, और तुम इस तरीका की बातें कर रहे हो। चुगला कहने लगा, जुझार हकीकत है कि तू कितना भोला है, तू कितने अच्छे स्वभाव का है, जो तुझे ये ज्ञान नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। देखो, ये सतयुग त्रेता द्वापुर नहीं है, ये कलयुग है। सतयुग में, त्रेता और द्वापुर में नियम कुछ और था, आज कुछ और है। बोला है वो नीच। और सतयुग त्रेता द्वापुर में और भाभी को समझे महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भावज कर लई आधी नारी। जवाब दिया उस चुगला ने, जुझार सिंह तुम कितने सज्जन हो, तुम कितने भोले हो। सतयुग त्रेता द्वापुर में भावज को समझे महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भावज कर लई आधी नारी। और बोला, हर दौर कुमर ने जुल्म किया, भावज संग ऐसे उड़ाता है। वो पापी है, व्यभिचारी है, निज कुल को दाग लगाता है। चुगला कहने लगा, जुझार सिंह वो समय नहीं है जो तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापुर नहीं है जब देवर और भाभी के पवित्र रिश्ता थी, लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में देवर और भाभी के रिश्ता वो नहीं रहे जो तुम समझ रहे हो। इसलिए मेरी बात मान जाओ। समाज के लोग थूक रहे हैं, दुनिया के लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अरे तुम्हें इस बात के बारे में मालूम नहीं है। जुझार, मैं रहता हूं ना गांव में, मुझे पूछो। और जो ये वचन सुने, जुझार सिंह के दिमाग में बात फिट बैठ गई। इसका मतलब है कि मेरी स्त्री जिसे पाल करके सियाना किया और उसी हरदौल की स्त्री बनकर रह रही है। कोई बात नहीं चाचा, और अगर हमारी स्त्री ने ऐसा कदम उठाया है तो मैं अपनी स्त्री के हाथों से अपने भैया को जहर दे करके मरवा देंगे। कितना सुंदर दूध था, मगर उस कुत्ता ने खटाई डाल दी। चुगला चूकत है नहीं, गाय का चाहे रोई। चुगला चूकत है नहीं, गाय कहो चाहे रोई। और घर घर फूट कराई दे, करे एक के दोई। सुधार नहीं होता है आदत में, यानी नैन बिना दे ही है सूनी, किला कहा जप तो पन खाई। बालू को महल रुके है कबहू, नाए बिना परहेज की कहा दवाई। और वो घर कबहू न पनप सके, जामे बालक चोर चटोर लुगाई। अरे बेनीत महापापी, जो झूठी बात पे दे तगवाई। दोस्तों, चुगल से मन की बात कहो, पर चुगल कबहू ना चूकेगो। अंधे पे भेसिया कुतवैयो, कर्णों की 11 कूतेगो। पत्ता सूते गो, कुत्ता को कितना समझाइयो, तो टांग उठाए के मुंह से।
न डार